दोस्तों बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा, चिड़िया को जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका उठाकर ले जाती है और उसके चलते वो अपना पूरा घोंसला बुन लेती है। ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों ने आसपास में कोई मकान बनता हुआ देखा होगा, या खुद का मकान अगर बना होगा घर में, तो एक एक ईंट रखी जाती है तब जाकर पूरा मकान बनता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ चलती है, एक एक दिन जो होता है उसमें जुड़ता चला जाता है और हमारी लाइफ में एक चेंज आता जाता है। अगर वो प्रोडक्टिव होता है तो लाइफ काफी अच्छी डायरेक्शन पकड़ लेती है। पर लेकिन अगर हम लोग एक पैटर्न में चलते रहे, जो भी हम लोग उसमें कुछ नया एडिशन ना करें, जो भी हमारे पास में है बस उसी को रखें, तो हमारी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि डेली आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग पढ़ने बैठ गए तो हर 1 घंटे के बाद में आप लोगों को 15 मिनट का गैप लेना है। अगर आप लोग इस तरीके 15 मिनट का नहीं, सॉरी 5 मिनट का गैप लेना है आप लोगों को, तो 5 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 मिनट आप लोग इसको कर सकते हैं। तो उन 10 मिनट में आप लोगों को पानी पीना है, उन 10 मिनट में आप लोगों को थोड़ा बहुत टहल लेना है अगर रूम में आप लोग हैं। उसी के साथ में आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि कुछ हल्का फुल्का अगर मीठा हो तो वो खा लीजिए, क्योंकि अच्छा रहता है। अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे लंबे समय तक तो एक अच्छी, एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छी एक सोर्स होता है आप लोग की एनर्जी का, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं। जैसे आप लोगों ने क्या कोशिश की, यार सुबह को उठना है 4 बजे, उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये नहीं कि एकदम ही 4 बजे कूद गए छलांग लगा के, अगले दिन फिर पूरा दिन नींद में चलेगा। आप लोग अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो कोशिश करो कि 10-10, 15-15 मिनट करके आप लोग इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग 4 बजे पर लेकर आओ। एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन जाकर दौड़ दिया पूरा। पहले आप लोग आराम आराम से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, फिर इसको प्रोसीजर को आप लोग बढ़ाते रहिए, तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यार यहाँ पर यह है कि अगर छोटे छोटे बदलाव आप लोग अपनी लाइफ में करने स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन आप लोगों की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा बदलाव आ गया है। रीजन क्या है? रीजन है कि क्योंकि आप लोगों ने कभी बड़े बदलाव पर फोकस किया ही नहीं है, आप लोगों ने हमेशा छोटे छोटे बदलाव पर फोकस किया है। अगर आज की डेट में आप लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम 10 या 20 या फिर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ना 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ना 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेली अभी अपना पैटर्न बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप लोगों को डेली, जैसे आप लोगों को आज आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, अगले दिन उसमें आप लोग 5 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, फिर 5 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, तो देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर अच्छा खासा पैकेज आप लोगों के पास में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आदतों को बदलना सीखिए, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाना सीखिए। अगर ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो यार बड़ी बड़ी चीजें भी आप लोग धाराशाही कर देंगे। तो ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चों को ये लगता है कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, यार कैसे कवर होगा, इतनी सारी किताबें हैं। पर लेकिन अगर आप लोग ये मत सोचिए सिलेबस बहुत बड़ा है, इतनी सारी किताबें हैं, बस ये सोचिए कि आज मुझे क्या करना है, तो फिर देखिए लाइफ में जो चेंज आएगा आप लोग खुद उससे सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ये वीडियो जैसे हैं, ये लगभग 2 घंटे की वीडियो रहती है। इसमें अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, जैसे कि आप लोग डेली नैनो मैगजीन देखते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखते हैं, तो उस तरीके से अगर वो वाली रेगुलर वीडियो आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं तो इस वीडियो को शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे। पर लेकिन अगर आप लोगों ने आज तक करंट अफेयर पढ़ाई नहीं है तो आप लोगों को लगेगा यार एक ही साथ में इतना सारा करंट अफेयर, तो थोड़ा सा आप लोगों के माइंड को एक हल्का सा प्रेशर में डाल सकता है। पर लेकिन अगर आप लोग उसको एंजॉय करेंगे, वाह यार कितनी सारी चीजें एक ही जगह अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, तो फिर आप लोग उसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आप लोग के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसको कैसी हैबिट डाली है। अगर ऑलरेडी आप लोगों को आदत है बड़ी वीडियो देखने की तो यू विल एंजॉय इट। तो इस तरीके से, तो अभी आज मॉर्निंग में ही मैंने 6 बजे ये करंट अफेयर अपलोड किया था, पूरे महीने का मई का करंट अफेयर आप लोगों के सामने। अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगी। इसकी जो पीडीएफ है या फिर पुरानी भी जो सारी पीडीएफ है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं स्टडी लवर वीर के नाम से, जिसमें 1,30,000 प्लस मेंबर हैं, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी और को आप लोग ज्वाइन करते हैं तो ये आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर कुछ भी पेड नहीं है। हो सकता है किसी और ग्रुप में आप लोग जाएं, वहां पर कुछ पेड आप लोगों को मिल रहा हो। तो ये जो ग्रुप है, ये जो मैंने बना रखा है, जो वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिलता है, वहां पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइज जरूर करते रहिए। अगस्त से लेकर मई तक की वीडियो आप लोगों के सामने आ गई है, यानी कि अगस्त से लेकर मई तक की हर महीने का करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। काफी सारे बच्चों ने इसको सराहा, काफी अच्छे ज्यादा लार्ज स्केल पर बच्चों ने देखा तो अच्छा लगा, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है इन वीडियो को कंटिन्यू रखने का। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लगे तो बताइएगा जरूर। वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट डे और थीम है वो भी कवर करा दिए, तो यानी कि पूरी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिएगा।
बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा मैं कि कब आएगी। उसमें कोशिश करूंगा कि जो पुरानी आप लोग की वीडियो बची हुई है, जैसे मैंने बोला था ना कि जुलाई जो आप लोग का जून जुलाई का कवर करना है, ठीक है, तो अगर उसमें देखूंगा मई जून जुलाई का हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको आप लोगों को लेकर आऊंगा जल्दी ही, आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो वो होगी जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की, या फिर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस आरबीआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पूछा जाता है तो यार ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मत बोलना कि यार ये चीजों का पता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो आप लोगों को अपना एक बेस्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और करंट अफेयर ऐसा नहीं है यार आप लोग 2 दिन पहले बैठकर इसको मगअप करने बैठ जाएंगे। इसको थोड़ा आदत में डालिए और फिर आप लोग इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक कोई चीज आदत में नहीं होती ना, मैं बोला आप लोगों को रनिंग करनी है तो आप लोग एक दिन में आकर अगर दौड़ा आप लोगों ने 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आप लोग मुंह मुंह गिरोगे, आकर बोलोगे यार ये क्या तरीका है, हमको नहीं दौड़ना है, ठीक है। पर लेकिन अगर पहले दिन 100 मीटर दौड़ो, अगले दिन 150 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर देखो आप लोग आराम से पता भी नहीं चलेगा 1 किलोमीटर कब में दौड़कर निकल जाएंगे। तो आदतें बनानी होती है कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर देखेंगे, संडे होता है, संडे को फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो एडिटोरियल नहीं आते हैं संडे में। तो ओवरव्यू देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, एडिटोरियल मंडे टू सैटरडे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आइए न्यूज़पेपर का नजर डालते हैं। हमारी कंट्री में अभी आईटी रूल लाए गए, जो नए आईटी रूल हैं। ये जो नए आईटी रूल हैं हमारी कंट्री में इसलिए लाए गए ताकि जो हमारी कंट्री में जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ओटीटी वगैरह हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग आज के डेट में बोलिए जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इन सबको एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 26 फरवरी को नोटिस इशू किया गया था और 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया 26 मई तक का। को बोला गया 26 मई तक का आप लोगों को ये चीजें फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को नोटिस किया गया और बोला गया है कि ये एक तरीका लास्ट नोटिस है, अगर आप लोगों ने ये रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो हम लोगों को आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा खुला यहां पर ये ट्विटर को चेतावनी दे दी गई है। आखिर कंडीशन क्या देखने को मिली, कंडीशन ये देखने को मिली जब यहां पर दिक्कत सामने निकल कर आई, वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू साहब, उनका एक तो ऑफिशियल अकाउंट है जो कि उनका पर्सनल है, ठीक है, एक है यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का। तो यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट वाला अकाउंट है वो तो कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, पर लेकिन खुद का जो यहां पर इनका अकाउंट है एम वेंकैया नायडू के नाम से, तो उस पे इनके द्वारा काफी लंबे समय से उसको ओपन नहीं किया गया। तो ट्विटर यहां पर ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना अकाउंट जो है वो 6 महीने तक अगर ओपन नहीं करता है तो हम लोग उससे ब्लू टिक छीन लेते हैं, यानी कि उस अकाउंट से ब्लू टिक नहीं मिलेगा, वो ब्लू टिक हट जाएगा। ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, एक वेरीफाइड चैनल उसको बोला जाता है नॉर्मली, कि हाँ ये एक ऑथेंटिक वेरीफाइड चैनल है, उस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी पॉलिसी है, तो उनके द्वारा बोला गया, इसलिए हम लोगों ने हटा लिया, क्योंकि 6 महीने से वो इनएक्टिव पड़ा था अकाउंट। तो जिसके चलते हालांकि जब यहां पर बात की गई तो उन्होंने वो ब्लू टिक जो है वो स्टोर कर दिया, वो अलग बात है, पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं हमारी कंट्री में वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया गया तो यहां पर जो बात की जा रही है गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से यहां पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी चीजें हैं आगे वो इंप्लीमेंट की जाएगी तो देखने को मिलेगा। तो क्या हमारी कंट्री में ट्विटर बंद हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी है, अगर रस्साकसी बढ़ गई तो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नाइजीरिया के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर जो है इनडेफिनेटली, यानी कि पता नहीं है कब इसको रिस्टोर करेंगे। यहां पर नाइजीरिया के अंदर ऑलरेडी इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारी कंट्री में भी क्या सस्पेंड किया जा सकता है, अगर लगा कि कंटिन्यूअसली यहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं जो कि गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के खिलाफ में है, तो हमारी गवर्नमेंट भी यहां पर इस तरह का स्टेप उठा सकती है। नाइजीरिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, आप लोग यहां पर देखिए अफ्रीका के अंदर है, अपनी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करना है। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा और नाइजीरियन नायरा, ये इसकी आप लोग करेंसी देखने को मिली। वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री है और ये यहां पर फ्लैग है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री ऑलरेडी ट्विटर को अभी फिलहाल जो है सस्पेंड कर चुकी है। आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि इसको रिस्टोर किया जाता है नहीं किया जाता है, पर लेकिन फिलहाल ये रस्साकसी भी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करें फेसबुक के द्वारा, यहां पर फेसबुक के द्वारा यहां पर जो एक्स प्रेसिडेंट है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो 2 साल के लिए यहां पर सस्पेंड किया गया। तो जिसके चलते यहां पर भी बोला जा रहा है 2023 में यहां पर इनका 2023 तक इनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड रहने वाला है। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा है। यहां पर 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो यहां पर ये भी बोला गया एक्स प्रेसिडेंट के द्वारा कि ये वोटर का इंसल्ट है, अगर उनके द्वारा एक सपोर्टेड कैंडिडेट जो कि काफी अच्छे लेवल पर, जिनके द्वारा एक काफी जरा सी वोट से हार गए, तो इस तरीके के कैंडिडेट के लिए अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आगे चलकर 2024 में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो फिर क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप इनके द्वारा लिखाए जा सकते हैं तो वो देखने को मिलेगा।
फिलहाल यहाँ पर अभी ये चीजें हैं कुछ जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि कई बार न्यूज में रहती हैं। तो कई सारी सोशल मीडिया हैंडल जो हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि किसी कंट्री से भी बड़ी हो गई है आज की डेट में ये, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कई बार सही भी लगता है कि ये सही है, क्योंकि कई बार कंट्री भी ऐसी हरकतें करती हैं जिस तरीके से जनता को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, तो ये सही काम करती है। पर लेकिन ये भी नहीं कि पता चला कि ये इतनी बड़ी हो गई है कि ये कंट्री को यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ही मजबूर कर रही है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मजबूर करना वो थोड़ा सा फिर सोचने वाली बात होती है कि डेमोक्रेसी के ऊपर ही ये कंट्री, ये इस तरीके कंपनी रूल कर रही है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर आंसर देना है अगर क्वेश्चन पूछे कोई, ठीक है। तो जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों का होना चाहिए, पर लेकिन ये भी नहीं कि गवर्नमेंट सप्रेस कर दे, पर लेकिन ये भी नहीं कि कंट्री आकर यहाँ पर कुछ भी चल रहा है देश के अंदर उसको अलाउ किया जाए। अभी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अगर बात की जाए तो तालिबान, और जो वहां पर तालिबान के चलते जो रस्साकसी चल रही है, तो यूएसए की जो मिलिट्री है उनके द्वारा और नेटो मेंबर के द्वारा जब से बोला गया कि वहां से निकलेंगे, तालिबान बार बार सर उठा रहा है और काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। कई बार यहां पर झड़प देखने को मिल रही है। तो 20 के करीब जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो एयर स्ट्राइक में अभी मारे गए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर अभी चाइना जो है वो भी चिल्ला रहा है यहाँ पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन को लेकर, क्योंकि हांगकांग के ऊपर कई बार कमेंट इनके द्वारा किए जाते हैं। तो चाइना क्या चाहता है कि हांगकांग के ऊपर कोई कमेंट ना करे। तो आज की डेट में अगर बात की जाए, चाइना हांगकांग को अपने कंट्रोल में कंप्लीटली लेना चाहता है। तो अगर यूएस से बात करें तो ताइवान को, हांगकांग को बार बार सपोर्ट करते रहते हैं, तो उसके चलते ऐसा इश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्विटर की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, जो वी टॉक्स वाला हम लोगों का चैनल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा एक सजेशन दिया गया था, तो मुझे लगा कि ये सही सजेशन है, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये है यहाँ पर अगर कोई भी आप लोग, जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी यहाँ पर जून चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये मॉनसून का मंथ होता है। तो मॉनसून का जो ये ड्यूरेशन होता है, अगर इसमें आप लोग पेड़ लगाएंगे तो उसके चांस होते हैं कि वो जो पेड़ है वो कॉन्टिन्यूसली अच्छा खासा बढ़ जाए और आगे वो जो है बन जाए, यानी कि खराब ना हो, ऐसा चांस हो जाते हैं। यानी कि पेड़ जो होता है उसके अच्छे खासे बनने के चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम जो पेड़ पौधे होते हैं वो मॉनसून के जो महीने होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे शेयर कर रहे थे मेरे साथ में, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने पिक्चर भी शेयर की थी। तो कई सारे बच्चे मुझे शेयर कर रहे थे यहाँ पर जो उनके द्वारा पेड़ लगाए गए। तो बहुत सारे ऐसे शेयर मेरे पास में किए गए, तो मैंने इनको ट्विटर पर शेयर किया। फ्लिट होता है जैसे कि स्टोरी होती है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ऐसे ही फ्लिट होता है यहाँ पर ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग मुझे शेयर करते हो, टैग करते हैं आप लोग मुझे @वीर तालियान पर कुछ भी ऐसा, तो मैं उन सबको यहाँ पर फ्लिट में शेयर करूंगा। और ऐसे ही अगर आप लोग टैग करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैं इनको शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर टैग करते हैं मुझे, तो ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। जहां जहां पर भी स्टोरी है, फ्लिट है, वहां पर आप लोग ये शेयर करूंगा ये चीजें, ताकि और ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हमेशा आप लोग को यूज करना है SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री। तो ये एक बच्चे के द्वारा सजेशन दिया गया, सर इससे ये रहेगा कि हमारी जो SLV आर्मी है जो भी पेड़ लगा रही है, तो उससे अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो पता चल जाएगा कि कितने सारे पेड़ हमारे द्वारा लगाए गए, कितने सारे बच्चे इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे आप लोग भी अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लोग भी हमेशा कोशिश कीजिए SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री हैशटैग ये यूज कीजिएगा उसमें, जिससे कि पता चलता रहे मुझे भी कि हाँ किन कौन बच्चे यहाँ पर स्टेप उठा रहे हैं। और चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां पर भी आप लोग हैं, @वीर तालियान के नाम से आप लोग मुझे टैग कीजिएगा, तो मैं उसको शेयर भी करूंगा स्टोरी में या फिर फ्लिट के अंदर में, ठीक है। तो ये अच्छा लगा, तो इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी यहाँ पर, जो वी टॉक्स वाला चैनल है यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, अगर आया अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ पर सही भी रहेगा यहाँ पर। तो ये है वीर तालियान के नाम से ट्विटर हैंडल। अब पता नहीं ट्विटर रहेगा नहीं रहेगा, तो ट्विटर नहीं रहा तो फेसबुक, और फेसबुक नहीं रहा तो इंस्टाग्राम। तो कोशिश ये कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीजें फैलाते रहे, लोगों तक चीजें पहुंचाते रहे, ठीक है। हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि खासकर अभी जो टाइम ड्यूरेशन है, काफी अच्छा टाइम ड्यूरेशन है एक अच्छा माहौल बनाने का देश के अंदर में, खासकर पेड़ लगाने का। और आप लोगों को पता है इन्वायरमेंट डे जो अभी गया यहाँ पर, काफी ज्यादा इस तरीके की चीजें जो है वो सपोर्ट की गई, तो आप लोग भी इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर जो बात की जा रही है, अभी आप लोगों को केस देखने को मिले H10N3, ठीक है। तो ये H10 या फिर N3 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो बर्ड फ्लू यानी कि जो पक्षी होते हैं उनकी वजह से जो बीमारी देखने को मिली, अभी इसका पहला केस यहाँ पर आया चाइना से निकलकर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो आगे चलकर क्या रीजन ऑफ वरी बन सकता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ बातें यहाँ पर अभी देखने को मिली। तो चाइना में पहला केस कंफर्म किया, 41 ईयर का ये पर्सन था, जो कि यहाँ पर जिंगासू, जो बेसिकली यहाँ पर प्रोविंस है चाइना के अंदर में, जियांगशू बोलेंगे बेसिकली इसको, जियांगशू, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोविंस है चाइना के अंदर में, तो यहां से ये पर्टिकुलर केस निकल कर आया। अच्छी बात यह है कि चाइना ने बता दिया इसके बारे में। ये जो पर्सन यहां पर बीमार हुए थे, अभी फिलहाल ये हैं, ये यहां पर बेसिकली केस होने के बाद में अभी यहां पर चीजें देखने को मिली। तो हाँ केस है, पर लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ कहां से निकल कर आया। ऐसा नहीं कि ये बर्ड फ्लू का पहले ही केस है, पहले आप लोगों ने कई बार सुना होगा H5N1 के बारे में। मोस्ट कॉमन वायरस यहां पर है बर्ड फ्लू की कैटेगरी में अगर बात करिए। और ये क्या होता है, इसकी वजह से कई सारी जो यहां पर ये
मुर्गियां हैं ये मर भी जाती हैं, उस टाइम पर बोला जाता है चिकन वगैरह मत खाइएगा। और अगर चिकन वगैरह ये सारी चीजें आप लोग खानी है, बाहर से भी अगर आप लोग इनको मंगाते हैं या फिर आप लोग घर में बनाते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि इनको अच्छे से आप लोग 1-2 बार और गर्म कर लीजिए ढंग से। तो गर्म कर ढंग से खाना है, कभी ठंडी चीजें ये मत खाइएगा, ठीक है। तभी यहाँ पर ये वायरस वगैरह जो है आप लोगों की बॉडी पर कम इंपैक्ट डालेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो ये सेवन करते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी कोई भी यार आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खा रहे हैं, मार्केट से लेकर आ रहे हैं या फिर घर से आप लोग, उसको रखा हुआ मत खाइए। अगर ज्यादा टाइम तक रखा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि गर्म कर अच्छे से खाना है। उन्हें कहते हैं कि घी का तड़का लगा लो एक बार, शानदार हो जाता है, ठीक है। तो अगर सब्जी भी रखी हुई है कोई आप लोग की, मान लीजिए कल आप लोग की बनाई कल दोपहर में और आप लोग को आज खानी है सुबह या फिर आप लोग को दोपहर में, तो कोशिश करेगी न खाएं। अगर फिर भी खानी है, मजबूरी बन गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको अच्छे से जैसे मैं करता हूं, हल्का सा जीरा डालिए। जीरा डालने के बाद जीरा डालिए या फिर प्याज डालकर आप लोग उसको छो भी सकते हैं, वरना ओनली क्या करना है, घी लेना है 1 चम्मच, उसमें जीरा डालिए और उसको घुमा दीजिए। टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा, जरा सी देर में आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आगे बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि ये बेसिकली क्या होता है, ये अक्रॉस द एनिमल तो फैलता है और कई बार ह्यूमन में भी केस देखने को मिलते हैं। जब कोई बीमारी ऐसी है जो इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलने लगती है, तो उस बीमारी को हम लोग जूनोटिक बीमारी बोल देते हैं। ZOONOTIC, ठीक है, ZOONOTIC। तो जूनोटिक बीमारी का नाम उसको दे देते हैं। जूनोटिक बीमारी अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगर बात करें H5N1 का पहला केस जो मिला था, ये मिला था 1997, यानी कि काफी पुरानी बीमारी है। उन्हें कहते हैं काफी पुराना याराना लगता है, तो काफी पुराना याराना है। और लगभग जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये खतरे की घंटी ऐसी है कि जिनको यहां पर ये बीमारी हुई तो 60% ये करीब यानी कि 100 लोगों को हुई तो 60 लोगों की जान चली गई। तो इस तरीके की खतरनाक बीमारी है, तो काफी बड़ा रिस्क इसका देखने को मिला। अभी एक अच्छी बात यह है कि यहां पर ये इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर नहीं होती है, ये एक पॉजिटिव बात आप यहां पर बोल सकते हैं। 2013 में जो ह्यूमन इन्फेक्शन इसका देखने को मिला, इन्फ्लुएंजा, जो कि H7N9 वायरस यहां पर निकल कर आया, ये भी चाइना के अंदर में। आप लोग ये सोच रहे होंगे सारी बीमारी चाइना से क्यों निकल कर आती है। चाइना में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब वहां पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि गेहूं दाल चावल खाकर उनकी जिंदगी चल जाएगी, इतना सारा वो उगा पाते होंगे वहां पर। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर नॉनवेज काफी बड़ा सोर्स बन जाता है। अब नॉनवेज पर कितना साफ सफाई रखी जाती है वो चीजें हैं, कोई कुछ खा रहा है कोई कच्चा ही खा रहा है, तो इस तरीके से कई सारी चीजें निकल कर आती है। कहीं H7N9, कहीं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे अभी यहाँ पर ये H10N3। तो ये जो इस तरीके के बर्ड फ्लू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो चिड़ियाओं से बीमारी होती है, तो कई बार इससे लोग मारे जा चुके हैं। 300 के करीब लोगों की जान गई 2016-17 में भी इसकी वजह से। जो H7N7 या फिर H3N8 ये जो वायरस इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये कई बार अगर इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हॉर्सेज में देखने को मिले। H3N8 वायरस जो है यहाँ पर ये हॉर्सेज और डॉग्स में देखने को मिले, तो फिर ये इंसानों में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इनको जूनोटिक बीमारी बोल देते हैं। तो एवियन स्वाइन या फिर जो अदर जूनोटिक जो इन्फ्लुएंजा है यहाँ पर, ये कई बार कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। आप लोगों को निमोनिया देखने को मिल रहा है, सेप्सिस विद स्ट्रोक देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी जो बेसिकली आप लोगों का जो नहीं है बॉडी का सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता हुआ नहीं नजर आएगा। आप लोगों के लिए एक हिदायत है यार आज की डेट में, अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि जो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है शरीर के अंदर, यानी कि कोई आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम्स है जो नॉर्मल आप लोगों को नहीं लगता है, तुरंत डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए। खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। पता चला कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, डॉक्टर भी बोल दे कि थोड़ा पहले आ जाते तो अच्छा रहता, तो वो वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। SARS-CoV-2 जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है यहाँ पर, ये CoV-2 ये क्या है, एक वायरस का नाम है। बीमारी क्या है इससे जो निकल के आती है उसको बोलते हैं हम लोग कोविड-19। तो ये जो वायरस है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं काफी खतरनाक वायरस यहाँ पर ये देखने को मिला, जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग बिल्कुल हैरान हो गए। तो ये एक ऐसा वायरस है जो सबको साथ में लेकर डूबा। तो अभी इसके बारे में अगर बात कीजिए तो देखते हैं कैसे यहाँ पर चीजें संभल पाती हैं और आगे नई नई बीमारी जो निकल कर आ रही है उनको भी हम लोग को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी यहाँ पर G7 कंट्री ने बोल दिया है कि जो यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ना, तो इनकम टैक्स क्या होता है, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में जाकर आप लोग पे करते हैं। इसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो जो कंपनीज होती हैं, एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स होता है, तो वो कंपनी का इनकम टैक्स आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में कैसे फॉलो किया जाता है, हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग इसको टैक्स को फॉलो करते हैं और ये टैक्स आप लोग पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिए तो ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, अगर बात करें यहाँ पर ये मैक्सिको, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इसी के साथ में यूएसए और इंडिया। 2019 में ये था हमारी कंट्री में, पर लेकिन 2019 में क्या था, 15 के करीब था एवरेज अगर देखा जाए। कॉर्पोरेट टैक्स जो था
यहाँ पर घटा दिया गया, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उन पर 30 से घटाकर ये 22 कर दिया गया था, और जो नई कंपनी आ रही है, मान लीजिए कल को आप लोग एक कंपनी स्टैब्लिश कर दें तो उस पर 25 लगता था पहले, अब इसको घटाकर 15 कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आ रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कल को चलकर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी कंपनी खोलना चाहता है तो इंडिया में आकर कंपनी खोलना प्रीफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो काफी कम है। तो इसके चलते क्या होता है आज के डेट में आखिर नुकसान क्या हो रखा है यहाँ पर, जैसे कि यूएसए की कंपनी है बड़ी बड़ी, जिसका भी नाम ले लो आप लोग, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनी, ये यूएसए की कंपनी है, एमएनसी है, अलग अलग कंट्री में इनका बेस है। तो वहां पर जाकर ये दिखाती है प्रॉफिट कि हाँ हमारी कंट्री जो है, हमारी कंपनी नहीं कमा रही है आपकी देश में यानी कि यूएसए में, ये क्या कमा रही है, ये सिंगापुर में कमा रही है, मॉरिशस में कमा रही है। तो वहां पर अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि इनका टैक्स बच जाता है काफी ज्यादा। तो ये बोला गया कि अब आज की डेट में अगर हर एक कंट्री कोई मिनिमम टैक्स रखेगी, जैसे इनके द्वारा बोला गया कि मिनिमम कम से कम कॉर्पोरेशन जो टैक्स है वो 15% तो आप लोग को रखना है, इससे कम आप लोग को नहीं जाना है। तो G7 कंट्री के द्वारा जो ये बात बोली गई है, इसको अभी इनके द्वारा अडेप्ट किया गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहां पर इसको सब इंप्लीमेंट करें, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन चल रहे हैं, ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई कंपनी जाती है तो वो यहां पर ये सोच कर ना जाए कि वहां चलते हैं यार, वहां पर ना टैक्स चोरी कर सकते हैं हम लोग, वहां पर ज्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये बेस शिफ्टिंग जो चलती है इनकी, प्रॉफिट एक तरीके से एंजॉय करने के लिए, तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, G7 कंट्री में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है। बाकी आप लोग यहां बताना है, इसके अंदर आप लोगों को अगर बात करें तो एशिया की भी एक कंट्री देखने को मिलेगी, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूके हो गया, और इसके यूएसए हो गया। तो ये मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री है, एक एशियन कंट्री है, वो कंट्री कौन सी है ये आप लोग बताइए। तो अभी फिलहाल बात ये की जा रही है कि हम लोगों को यहाँ पर एक मिनिमम टैक्स लेकर आना है, जिसके चलते जो भी नुकसान हो रहा है कई सारी कंट्री को, तो उसको यहाँ पर भरपाई की जा सके। अभी यहाँ पर बात करिए टैक्स के ऊपर, लगभग कई सारी कंट्री जो है वो बात कर रही है कि टैक्स इरोजन हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके से कंपनी ऐसी हरकतें करती है तो कैसे उनको रोका जाए। तो इसके ऊपर आर्टिकल भी आएंगे आगे चलकर, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी कॉर्पोरेट टैक्स इस तरीके से घटता जा रहा है, ये आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी। देखिए रेगुलर लेक्चर सुनने का फायदा क्या रहता है, अभी ये पिछले कुछ लगभग एक महीने में मैं तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। ये अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो कई बार आप लोग का मैं ही रिविजन करा देता हूं, तो इससे एग्जाम में आप लोग भूलेंगे नहीं, और फिर जब आप लोग की रिविजन की वीडियो आ गई तो फिर रही सही कसर यहाँ पर आप लोग की पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब यह कि अगर पैटर्न में आप लोग लेक्चर को मिस नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग कनेक्टेड हैं, तो कभी भी आप लोग एग्जाम में अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इस बात की मैं लिखकर आप लोग गारंटी दे सकता हूं। आप लोग कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आज देख लिया चलो यार आज मन नहीं है, जो मूड वाली बात होती है ना, आज मूड नहीं है, वो काफी खतरनाक होता है, उससे बच जाइए, जिंदगी सवर जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली के अंदर कई सारी ऐसी नर्सेज हैं जो मलयालम से निकलकर यहाँ पर आती हैं, तो यानी सॉरी मलयालम जो लैंग्वेज यहाँ पर बोलती हैं, तो मलयालम लैंग्वेज जब उनके द्वारा बोली जाती है तो कई सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन्होंने क्या कहा है कि जो भी यहाँ पर ये नर्सेज है जो मलयालम बोलती है, उनको मलयालम बोलने से मना कर दिया गया। तो कोई भी मलयालम नहीं बोलेगी, अगर बोलेगी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अपना ये बेसिकली जो लोग हैं उनके साथ में हिंदी या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये बात यहां पर बोलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो भी नर्सेज हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, बोला गया कि 300 से 350 के करीब मलयालम जो मलयाली यहाँ पर नर्सेज हैं जो कि केरला से निकल कर आती हैं, तो केरला में मलयालम बोली जाती है। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि हम जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं यार, उनके साथ में तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं जो उनको पसंद आती है, जो भी वो यूज जो चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग आपस में भी अपनी लैंग्वेज यहाँ पर न बोले, तो ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं आप लोग हमको रोक सकते हैं, पेशेंट के साथ में तो आप लोग बोल सकते हैं, तो पेशेंट के साथ में तो हम लोग नॉर्मली हम लोग हिंदी या इंग्लिश यूज करते हैं, तो अपने पर्सनल ये इस तरीके से आप लोग मत कीजिए हमारे ऊपर बर्डन। ठीक है, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। आगे बात करें, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी 7 से यहाँ पर, इसी के साथ में मॉल वगैरह, मार्केट वगैरह, ये भी सारी चीजें जो है वो अनलॉक की जा रही है हल्के हल्का बेस पर। तो बोला जा रहा है कि मेट्रो जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर 7 से स्टार्ट हो गए, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 तक हो सकता है कि फुल स्ट्रेंथ में हो जाए। 7 तारीख यानी कि मंडे से यहाँ पर ये 50% की स्ट्रेंथ पर चलने वाली है, यानी कि एक सीट भरी हुई एक खाली, उस तरीके से। तो बाकी आगे चलकर देखा जाएगा, और जो मॉल वगैरह है वो भी खोले जाएंगे। पर लेकिन आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है यार, वो क्या है, आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आज की डेट में अपनी सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। तो डबल मास्क लगाकर आप लोगों को रखना है, कोशिश करनी है अच्छा मास्क रखिए, हैंड सैनिटाइजर अपने पास में रखिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए अच्छी खासी आज की डेट में, क्योंकि अब 2 गज की दूरी भी काम नहीं आ रही है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जब तक हाथों को न धुले तब तक आंख नाक कान कर हाथों को आप लोगों को नहीं लगाना है। तो ये आप लोगों को कोशिश करनी है, मुंह के बिल्कुल भी टच नहीं करना है, गर्मी है, पसीने आते हैं आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से प्रिकॉशन लेकर आप लोगों को चलने हैं। ठीक है, शराब दारू की दुकान जो शौकीन है उनके लिए भी यहाँ पर ये बेसिकली ओपन की जा रही है, तो आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारी कंट्री में एक इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया था 2017 में। ये यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, तो संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279A ये संविधान में डाला गया जब जीएसटी काउंसिल बनाई गई। ये एक ऐसी बॉडी है यहाँ पर डिसाइड करती है कि टैक्स को कैसे लेकर चलना है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये एक फेडरल बॉडी मानी जाती है हमारी कंट्री में, जिसमें स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। वोटिंग राइट राज्य के हाथ में ज्यादा दे रखा है 2/3, सेंटर के हाथ में 1/3 है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, अदर मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर रहते हैं, दूसरा फाइनेंस स्टेट का कोई मिनिस्टर, और बाकी फाइनेंस के जो स्टेट मिनिस्टर मेंबर रहते हैं। राज्य के पास में पावर इसलिए ज्यादा बोला जाता है कि 75% वोटिंग सपोर्ट चाहिए अगर कोई डिसीजन यहाँ पर लेना है। तो बोला यह गया है, अभी यहाँ पर जो टैक्स था अप्रैल के महीने में एक शानदार कलेक्शन हुआ था, अभी मई के महीने में जो कलेक्शन है वो घट गया है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ पर आ गया है यहाँ पर ये, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में काफी शानदार हुआ था, अभी यहाँ पर घट गया, तो इसके चलते जो टैक्स है वो यहाँ पर भी थोड़ा कम है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या चीजें, एक मोटा सा आइडिया कम से कम आप लोग रखिएगा इसके बारे में। अच्छी बात यह है कि ये 1 लाख करोड़ से ऊपर ही चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, ये दिल्ली से एक न्यूज निकल कर आ रही है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जीने नहीं देगी, कई बार ये लगता है कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जीने नहीं देंगे। मतलब इतनी रस्साकसी दोनों के बीच में रहती है। ऐसे नहीं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा सास बहू कई बार लड़ती हैं, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल पर चीज देखने को मिलती है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब गलती किसकी है। जब देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि दोनों की गलती मिलती है कई बार तो, ठीक है। अभी क्या किया गया यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारी एक सर्विस जो हमने स्टार्ट की थी उसको रोक दिया। सर्विस क्या थी कि डोर स्टेप पर राशन डिलीवरी, यानी कि लोगों के घर में ही राशन डिलीवरी प्रोवाइड कराना, तो उसको यहां पर सर्विस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। यानी कि जो एलजी है यहां पर उनके द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया, जो अनिल बाइजल हैं आज के दिन में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। तो यहां पर ये बातें क्या है, इसको अगर ढंग से सुना जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम लोगों ने रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया था, जिसके चलते हम लोग चाह रहे थे कि सबके घर में राशन पहुंचा दिया जाए। तो 72 लाख जो बेनिफिशियरी हैं उनको ये फायदा यहां पर मिलने वाला था। तो ये जो स्कीम थी ये अनिल बाइजल साहब के पास में गई, जो कि एलजी हैं, और उनके द्वारा बोला गया यहां पर इसको अप्रूव नहीं किया गया इनवैलिड रीजन से। तो यहां पर ये तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसका जो नाम रखा गया है, ये मुख्यमंत्री वर्ड यूज नहीं कीजिए आप लोग यहां पर, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू यहां पर आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया कि इसलिए यहां पर आप लोग इसमें ये नाम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सीएमओ के द्वारा ये बात बोलेगी दिल्ली के पर, लेकिन रियलिटी में जो यहां पर बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर कोई ऐसी स्कीम आप लोग लाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में इंप्लीमेंट किया गया था, उसका सेक्शन 12 ये बोलता है कि आप लोगों को पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि इनके द्वारा नहीं लिया गया। ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको कई बार मेंशन कर चुके हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल आइडेंटिफाई करना ही बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यहां पर पाकिस्तान से पूछा जाए कि भैया सीज फायर का वॉयलेशन किसने किया, वो बोलता है इंडिया ने किया, इंडिया बोलता है पाकिस्तान ने किया। तो यहां पर आप लोगों को ये ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसके द्वारा सीज फायर का वॉयलेशन किया गया। हालांकि हम लोग को पता है कि हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। तो बल्कि बात की जाए तो अभी वही कंडीशन यहाँ पर जो दिल्ली के जो सीएम है और जो यहाँ पर एलजी है उनके बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है किसकी गलती है, आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, मॉनसून जो है अब यहां पर झारखंड और उड़ीसा तक पहुंच रहा है, जो यहां पर 15 जून तक का। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोला है आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहां पर ये बातें बोलेगी हमारी कंट्री में मॉनसून जो है वो अच्छी खासी एंट्री कर रहा है और नॉर्मल रेनफॉल यहां पर देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। अब आप लोगों को 4 महीने तक कम से कम बारिश की भी चिंता नहीं रहेगी और वो पेड़ जो है वो संभल जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके द्वारा पिक्चर शेयर की गई है, 20-20 भी पेड़ लगाए गए हैं। तो यार ये अप्रिशिएट करने लायक मूव है और ये धरती को अगर थोड़ा सुधारना है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग आगे आकर कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो 4 महीने तक अगर कॉन्टिन्यूअस अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं, कम से कम 4 भी पेड़ लगा देते हैं 4 महीने में, तो उनमें से अगर 3 भी खड़े हो जाते हैं तो आप लोग सोचिएगा कितना शानदार ये तरीका रहेगा। ठीक है, अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है ये यहां पर टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यहां पर अभी एक टिग्रिस की जान चली गई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। तो आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन, तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कहीं से भी आप लोगों से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया, कोई किसी न किसी रीजन की वजह से अगर न्यूज में होगा तो वही क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर है, यहां पर ये
जो कि क्रिएट की गई थी 1955 में, टाडोबा नेशनल पार्क, या फिर इसको अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन है, तो इसमें यहां पर ये दुर्घटना अभी देखने को मिली। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। अभी बात करें तो हमारी कंट्री में जो किसान है वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर अभी जो बीजेपी के जो लीडर हैं उनके घर के सामने, ऑफिस के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो गए ऑर्डिनेंस लाए और गवर्नमेंट और अभी किसानों के बीच में कोई प्रॉपर बात भी नहीं हो पा रही है। तो इसके चलते यहां पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। यार कल एक बच्चे के द्वारा एक मूवी शेयर की गई, यानी कि अपने असेल्वी फैमिली मेंबर के द्वारा, जो मूवी है मुझे दिल को टच कर गई। अगर ये आप लोगों को देखने को मिले, हालांकि ये मूवी जो है मेन चैनल पर नहीं है, जहां पर भी डाली जा रही है वहां से डिलीट कर दी जा रही है, तो कई सारे चैनल पर अपलोड की जा रही है, सर्च कर लीजिएगा आप लोग यहां पर इसको, ठीक है। तो महर्षि के नाम से ये मूवी है यहाँ पर, ये जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। स्टार्टिंग का जो हाफ है वो मूवी को हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा बेटर नहीं लगे, पर लेकिन जो लास्ट हाफ है, जो अब आप लोग वो लास्ट हाफ देखेंगे तो आप लोग उसको देखकर आप लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टच फील करेंगे। आप लोग इस चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हमारी कंट्री में नहीं पूरे, और आज के दिन में हमारे ओनली नॉर्थ इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट हाउसेस किस तरीके से जो जमीन है उनको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कंडीशन चल रही है। तो काफी शानदार और बेहतरीन तरीके से इस मूवी के अंदर वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, और हम लोगों को क्या यहां पर करना चाहिए वो भी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। पर्सनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसका जो आप लोगों को जो सेकंड हाफ है वो जरूर देखिएगा इस मूवी का। अगर फर्स्ट हाफ भी आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा वो रहेगा कि आप लोग पूरा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं तो वो मूवी कोशिश क्या कीजिए, संडे या फिर सैटरडे में ही देखा कीजिए। रात जो है ये मूवी देखकर सोया मैं, मुझे अच्छी लग गई, पूरी मूवी खत्म करके मैं इस मूवी को पूरा तब सोया, ठीक है। आप लोगों के लिए पूरा वीडियो वगैरह सब अपलोड करके सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में पूरा बैठकर रात ये मूवी देखी मैंने। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर 6 दिन आप लोग पूरे रिग्रेसली आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन थोड़ा सा आप लोग रियात ले सकते हैं अपने लिए, थोड़ा सा चीजों को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आप लोग फॉलो किया कीजिए, कम से कम 6 दिन अपना शेड्यूल प्रॉपर फॉलो कीजिए, एक दिन आप लोग इंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। पर लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन उड़ा दिया, 2-4 घंटे जो भी आप लोग लगे वो निकाल लीजिए, अच्छे से मूवी देखनी है, कुछ घूमने निकल जाए 3-4 घंटे के लिए कहीं पर, तो ये आप लोग पैटर्न करिए अपनी लाइफ में, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए अगर आप लोग सही तरीके से अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दिया, आप लोग देखिए ये रिवॉर्ड अगर आप लोगों को देना है। पर थोड़ा सा जो डबिंग थी यहाँ पर हिंदी में वो थोड़ी मुझे अटपटी लगी, यहाँ पर जो जिस तरीके से शब्द नहीं बोले जाते हैं वो चलिए जो भी था ऐसा लग रहा था एक अकेला बंदा बैठा हुआ इसको बोल रहा है, पर लेकिन पूरी मूवी में जो मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के, जो चीजें बताई गई है वीडियो के एंड तक का अगर आप लोग इसको देखेंगे तो, ठीक है। चलिए ये थोड़ी सा रिकमेंडेशन था, अच्छा लगे तो देखिएगा, वरना तो बाकी तो अपना पढ़ते रहिए। बाकी अगर बात करें, ये इसलिए भी बताता हूं अगर कल को एग्जाम में या फिर एथिक्स के पेपर में, एसए में या फिर कोई आंसर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें आप लोग यहां पर देखिएगा। तो मूवी देखनी है तो आप लोग को इस तरीके से नहीं कि बस एंटरटेनमेंट करके साइड में हो गए, थोड़ा सा सीखिए भी यार चीजों से, ठीक है। जैसे वीडियो नहीं कि देखी तो वीडियो खत्म हो गई तो काम खत्म हो गया, नहीं, उसे सीखा क्या आप लोगों ने वो जरूर सोचिए और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे बात करिए, पहले ये देख लेते हैं। अभी यहां पर कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो यहां पर लक्षद्वीप के अंदर जो नया रूल अभी लाया गया है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम लाया गया है, तो यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है पीके पटेल के द्वारा, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो ये कई जो ऑफिसर है जो पहले आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, कई सारे ऐसे भी हैं इन्वायरमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इनके द्वारा मिलकर अभी बोला गया है कि यार ये जो चल रहा है लक्षद्वीप के अंदर ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो कंसर्न बन गया है यहाँ पर ये डेवलपमेंट का जो काम है उससे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर लिखा गया है, तो देखते हैं क्या यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। तो डायरेक्ट इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर लोन मोरिटोरियम, एक तरीके छूट देने की बात की गई है लोन के अंदर में, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो लोग हैं ये काफी ज्यादा अभी परेशान हुए यहाँ पर इसको लेकर। तो अभी बोला जा रहा है कि लगभग 32 मिलियन यानी कि 320 लाख लोग जो हैं, यानी कि 3.2 करोड़ जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ गए हैं काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 के चलते। तो अभी यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि लघु उद्योग है, यहाँ पर जो छोटे छोटे मझोले लघु उद्योग हैं वो भी दिक्कत में आ गए, तो उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे में। इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, यहां पर अभी बात करें, एक नया डेटाबेस तैयार किया गया है जिसको मिसिंग पर्सन डेटाबेस बोला गया, किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल एक तरीके से इंटरनेशनल पुलिस आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर क्या क्या दिक्कत हो रही है तो उसको देखता है। और यहां पर हमारी कंट्री की जो सीबीआई है वो इंटरपोल का पार्ट है। अगर बात करूं यहां पर, तो यहां पर आई फैमिलिया, तो आई फैमिलिया FAMILIA ये करके इनके द्वारा नेम से एक डेटाबेस बनाया। इसमें क्या करते हैं, ये यहां पर अगर कोई मिसिंग पर्सन है उसको चेक करेंगे यहां पर उसके फैमिली के DNA के थ्रू, और देखेंगे अगर कोई ऐसा है तो कैसे उसको केस को सोल्व किया जा सकता है। तो
आई फैमिलिया जो है यहाँ पर फर्स्ट ग्लोबल डेटाबेस होगा इस तरीके का, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इंटरपोल के द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं, इनमें से एक जो नोटिस है जिसका नाम है येलो नोटिस। तो मिसिंग पर्सन के लिए येलो नोटिस यहाँ पर इशू किया जाता है, ठीक है। अभी बात करें रेड नोटिस इशू किया गया यहाँ पर मेहुल चोकसी के लिए, जिनको पकड़ा गया। तो ये अलग अलग नोटिस हैं जो आप लोग याद रखेगा। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं येलो नोटिस के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिवीजन इनका कराता ही रहता हूं मैं बार बार आप लोगों को जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है। अगर रेगुलर सुनते रहोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। आगे बात करें तो जो स्टूडेंट अगर आगे चलकर फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी यहां पर बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट खासकर इसके ऊपर काफी बड़ा फोकस दे रही है, ताकि सिचुएशन जो है उसको सही तरीके से लेकर चला जा सके, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है यहाँ पर कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में जो फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं उनको पहले यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है, ताकि कई सारी कंट्री जिनको अलाउ कर सके वहां पर पढ़ने के लिए। तो कर्नाटका के द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है, और भी कई सारे राज्य यहाँ पर, तेलंगाना के अंदर ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है, जिसमें 18 से लेकर 44 साल के जो बच्चे हैं उनमें से जो फॉरेन में जाकर स्टडी करेंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अभी 6 साल की ये लड़की है जम्मू एंड कश्मीर से, इसके द्वारा अभी जिनका नाम है यहाँ पर माहिरा इरफान, इनके द्वारा बोला गया अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। तो यहाँ पर मोदी साहब को ये बोला गया कि हमारी जो अभी क्लासें चल रही हैं वो 4-4 घंटे की हो जाती हैं, 10 से लेके 2 तक का, और काफ़ी ज़्यादा हमको होमवर्क भी दिया जाता है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी वायरल हो गई। तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो बर्डन है बच्चों का होमवर्क का वो कम करने की बात की गई बच्चों के ऊपर। तो ये यहाँ पर देखने को मिली। मोदी साहब इनसे पूछा गया किसने बोला, तो इनके द्वारा बोला गया, मेरे फादर ने, मतलब एक तरीके से जो अब्बू हैं इनके, उनके द्वारा बोला गया कि मोदी साहब हैं जो कि यहाँ पर ये सारी चीजें देखते हैं। तो इनके द्वारा ये बातें की गई, तो ये वायरल हो गई, ठीक है। आगे बात करें तेजपाल साहब का जो केस है यहाँ पर, ये वुमेन के लिए काफी सेटबैक आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि महिला के साथ में इतना अत्याचार करना, उसको गलत तरीके से टच करना, उसके साथ में गलत अभद्र व्यवहार करना, और फिर यहाँ पर मेल भी थे जो उसने सॉरी बोली महिला को, वो मेल के तौर पर सबूत भी सामने रखा गया, फिर भी यहाँ पर जजमेंट जो था वो महिला के अपोजिट में गया। तो उसके चलते बोला गया कि ये सेटबैक है, खासकर कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, जो कि वर्क, अगर बात करें जो प्लेस ऑफ वर्क के पर यहाँ पर जो कई बार छेड़खानी महिलाओं के साथ में की जाती है, तो उसके चलते बात बोली गई है। मोदी और शी जिनपिंग जो है वो कैपेबल है यहाँ पर अपना जो बायलैटरल रिलेशन है उसको सुलझाने में, ये बात बोली गई पुतिन साहब के द्वारा। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, हम लोगों को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, दोनों कैपेबल लीडर हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये ऐसी बात यहां पर बोल रहे हैं। आगे अगर बात करें, आप लोगों ने एक बात सुनी कि तुम कौन कि मैं खमा खां, ये बेसिकली होता है कि किसी और के चीजों में जाकर फट्टा अड़ाना। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ में अगर बात करें, इंडिया अगर हमको बता दे कि कश्मीर को लेकर रोड मैप कैसा है उनका, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। यार ये क्या तरीका हो गया, मतलब हमारा कश्मीर हम कैसे काम करेंगे, तुमको क्यों बताएं, तुम क्या लगते हो हमारे, ये बता दो पहले 1 मिनट के लिए। ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब बिना बात के, वो नहीं कहते कि बिना बात की चीजों को लेकर आगे बढ़ाना। अबे बात करो ढंग से उन चीजों के रिलेटेड जो कि हमारी कंट्री और आपकी कंट्री के रिलेशन अच्छे रहे। हमारी कंट्री और आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़कर ये अलग मुद्दा पकड़कर बैठ जाते हैं, ताकि इनको भी जानते रहे कि हाँ हमारा देश में प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ तो बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें देखने को मिलती है। तो ये बोल रहे हैं कि फिर से रिस्टोर करो आर्टिकल 370 और पता नहीं क्या क्या, वो सारे मुद्दे इनके सामने निकल कर आते हैं। अपने देश में क्या चल रहा है वो तो देख नहीं रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाकर झांकना ये आदत बन चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा एक अच्छी चीज यहाँ पर ये अप्रिशिएट करने लायक है, जिसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये इसकी जो लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान के द्वारा प्रोग्रेस की गई है टेरर फाइनेंसिंग रेटिंग में, यानी कि टेरर को जो फाइनेंस किया जाता था उसमें इनके द्वारा प्रोग्रेस की गई है। अभी यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो जून में यहाँ पर जो मीटिंग की बात की गई थी उसके चलते यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही हैं। अभी इनको ग्रे लिस्ट में रख रखा है, इनको कई सारी कंट्री बोलती है कि ब्लैक लिस्ट में इनको डाला जाए, पर लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे चाइना हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया या मलेशिया हो गया, ये कंट्री यहाँ पर इनको सपोर्ट करती है ताकि ये ब्लैक लिस्ट में न जाए। तो 27 पॉइंट इनको दिए गए थे, तो 24 पॉइंट यहाँ पर ये फुलफिल कर चुके हैं। कई सारे पॉइंट अभी बचे हुए हैं जिनको फुलफिल करने हैं। तो बोला जा रहा था कि वरना इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अभी फिलहाल ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है। कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, अलकायदा हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, जिनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो अभी ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। ये न्यूज काफी वायरल हुई कल जब यहाँ पर बात की तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी। तो ममता बनर्जी जी के यहाँ पर ये नेफ्यू हैं, जो बेसिकली जिनके द्वारा अभी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के ये अभी क्या बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए, तो नेशनल लेवल के। तो यहाँ पर इनको जो वोट मिली यहाँ पर 100/100 मिली, अच्छी खास सपोर्ट देखने को मिली। तो उसके चलते ये न्यूज में थे। यहाँ पर आप लोग को पता है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ये कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली ये दिखाने की बात की जा रही है बच्चों के लिए। बाकी अगर बात की जाए तो अभी ये बोला गया यार, अगर आज के डेट में आप लोग देखिए
प्रिपेयर आप लोगों को रहना है, ठीक है। मल्टीपल वेव आ सकती हैं, कई सारे वेरिएंट आ सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बोले अल्फा वेरिएंट नाम दिया गया, अल्फा किसको दिया गया, B117, ठीक है। डेल्टा वेरिएंट दिया गया जिसने हमारी कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई, इसको दिया गया B16172, तो ये दिया गया है इसको डेल्टा नाम। तो यहाँ पर अलग अलग इस तरीके से नाम इनको दिए गए और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ऐसा नहीं है, इनको यहाँ पर थोड़ा सा इनसे बच के रहिएगा। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और आप लोग ये जो वीडियो आप लोगों को बताई गई है इसको जरूर देखिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा शानदार तरीके से, और इसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को रेट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।